मान्य सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, सबके ध्यान में है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 इस प्रदेश में 2014 से लागू है और महत्वाकांक्षी योजना है। जिस समय मनमोहन जी की सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी, यह अधिनियम लागू हुआ और यहाँ के गरीबों को, पूरे देश के गरीबों को सस्ते दर पर अनाज मिल रहा है। मैंने अपने अभिभावकों के माध्यम से केवल इतना आग्रह किया है कि क्या यह अधिनियम 100% लागू है कि नहीं, और उसी अभिस्ताव को लाया है। मैं अभिस्ताव को सदन पटल पर पढ़ता हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि यह व्यापक लोकहित में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 प्रभावी ढंग से अक्षरशः लागू हो, ताकि गरीबों को सस्ते दर पर निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण अनाज समय उपलब्ध हो सके। हमारे पास उत्तर भी है, उत्तर को भी हमने गौर किया है अक्षर से। हमें लगता है कि 2-3 चीज केवल माननीय मंत्री जी बता दें। हमें लगता है कि अक्षरशः यह लागू नहीं हुआ है। पहला तो ये, जिस कारण गरीबों को अनाज तो सरकार ने उपलब्धता चिन्हित कर दिया कि एक यूनिट में 5 किलो मिलेगा। आज 5 किलो लोगों को मिलता नहीं, उससे कम मिलता है और ये सब विधायक अनुभव करते हैं। उसके कई कारण हैं। जो इसके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के धारा 29 में यह प्रावधान है कि जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, यहाँ की सरकार ने डाकिया व्यवस्था उसके लिए किया है, उनकी भी स्थिति बड़ी बदतर है। तो मैं चाहूंगा कि इनके जो इस अधिनियम में 13 अध्याय है अध्यक्ष महोदय और 45 धाराएं, क्या 13 अध्याय के 45 धाराओं को अक्षर से लागू किया गया है? मैं केवल पहला ये जानता हूं, अगर अक्षर से लागू किया तब तो फिर कोई बात नहीं यार, नहीं लागू किया तो कब तक लागू करेगी सरकार? ठीक, मान्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय को सदन के पटल पर लाया है, उस सदन में बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सभी महत्वपूर्ण उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत लाभुकों की अधिकतम संख्या महोदय हम आपको बताना चाहते हैं 2,64,00,000 के विरोध में महोदय अभी वर्तमान में 2,60,00,000 टोटल लाभुक है महोदय। और उसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत हम लोग गुलाबी कार्ड के तहत प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज हम लोग वितरण कराते हैं। अभी प्रदीप जी माननीय सदस्य बता रहे थे कि सही वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर महोदय हम कहना चाहते हैं आपको कि हम लोगों ने, जब से मैंने पदभार संभाला है महोदय, इस विभाग में मैं पूरी तरह से पारदर्शिता लाने का हम काम कर रहे हैं। उसी के तहत अध्यक्ष महोदय, पहले 2G मशीन के साथ खाद्यान्न वितरित उपलब्ध कराया जाता था, जिसमें गड़बड़ियां पाई जाती थी। जहाँ 5 केजी अनाज हम लोग देते थे, वहाँ पर 4.5 किलो अनाज मिलता था। इस तरह की शिकायतें मिलती थी। उसको देखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाकर कहा कि नहीं, 2G नहीं, इस राज्य को 4G मशीन दो। तो महोदय 4G मशीन का निविदा हो चुका है और हमें लगता है कि हर जगह सभी जितने भी हमारे डीलर हैं, उनको हम लोग 4G मशीन हम लोग उपलब्ध करा दे रहे हैं और हमें लगता है कि अनाज जो है निश्चित तौर पर अनाज सही तरीके से लोगों को मिलेगा। दूसरा विषय उन्होंने कहा कि महोदय कि कांग्रेस पार्टी का ही देन है महोदय, ये जो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम हम लोगों ने लागू किया था कि गरीब को अनाज मिले, इस देश का कोई भी व्यक्ति महोदय भूखा ना रहे। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ लोग काम कर रहे हैं और हम माननीय विधायक जी से कहेंगे कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर जवाब है, अगर आप कहेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ी है, तो हम उसको जांच करा लेंगे।
अगर आप कमेटी आप चाहते हैं कमेटी बनाना तो हम बना देंगे कमेटी वहाँ। कमेटी बनाने का कोई नहीं सवाल है अध्यक्ष महोदय। हमने कहा कि अक्षरशः लागू है कि नहीं, और हमने कहा कि अनाज कम है। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि भाई हम 2G के बदले 4G लाते हैं, तो यही हुआ कि भाई जानवर से हमको डर लगता है, तो केवल लाइसेंस लेके जाएंगे तो थोड़ा जानवर डरेगा, बंदूक चलाना होगा। 4G का उपयोग होगा, सही पर माप से मिलेगा, तब तो केवल लाइसेंस ले लेने से थोड़ा बंदूक का हो जाएगा कि नहीं जानवर डर गया, मेरे पॉकेट में लाइसेंस है। ये तो सही उत्तर नहीं है, लेकिन मैं उस ओर नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अक्षरशः लागू न होने के कारण इसकी निगरानी ठीक से नहीं हो पाती है। और मैं कंडिका आपके 30 को पढ़ता हूँ, जो यहाँ लागू नहीं है। आपके पास अगर हो तो आप देखें कंडिका 30, अधिनियम के कंडिका 30 को देखें, और मैं पढ़ देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। 29 कंडिका 29 को, जो 29 में वर्णित है कि भाई जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, आपके ध्यान में भी होगा, एक एक विधायकों के ध्यान में होगा, पंचायत स्तर पर, और यहाँ तक कि एक एक दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनेगी जो इसकी निगरानी करेगी। और आज तक इस राज्य में यह नहीं बना, और हमें लगता है सब विधायकों की इच्छा होगी कि यह सतर्कता समिति बने, यह निगरानी समिति बने, तब उस पर नियंत्रण हम पा सकेंगे। तो ये अक्षर से यह लागू नहीं है, जो पूरे राज्य में बनना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि अक्षर से लागू नहीं, मैं एक बिंदु को उठा के आपके सामने रख रहा हूँ, अन्य बिंदुओं को नहीं रख रहा हूँ। तो मेरा आग्रह होगा कि क्या यह सतर्कता समिति जिस गठित करेगी सरकार, एक एक, क्योंकि एक एक दुकान में भी बनाना है अध्यक्ष महोदय, एक पंचायत में तो बनाना ही है, एक दुकान पर बनाना है, एक प्रखंड में बनाना है, एक जिले में बनाना है। स्टेट स्तर पर तो खाद्य आयोग है ही, और सतर्कता समिति उसकी रहती है, लेकिन ये बनाना है जो कि बन नहीं पाया है। तो बस इतना ही मेरा आग्रह है कि ये इस बिंदु को लागू करने से, जो आप कह रहे हैं कि हम 5 किलो दे रहे हैं, तब वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। अभी जो आपकी व्यवस्था है वो व्यवस्था पूर्ण नहीं है। यही मेरा आग्रह कि इस विषय पर आप बताएं। सर माननीय सदस्य जी का जो चिंता है बिल्कुल वाजिब है, और हम लोग भी चाहते हैं कि सर ये जो पीडीएस सिस्टम है इस राज्य में सही ढंग से चालू हो और लागू भी हो। ये हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जिसके कारण हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जो लोग अनाज लें तो उस तक अनाज ईमानदारी से पहुंचे। तो सदस्य जी की चिंता है कि सतर्कता विभाग और निगरानी समिति का गठन किया जाए। तो हम आश्वस्त करते हैं महोदय आपके माध्यम से कि निगरानी समिति की प्रोसेस चल रही है। जल्द हम लोग इसका गठन करेंगे और जांच करेंगे, अगर कोई गड़बड़ियाँ मिले तो हम तक पहुंचे और ठीक ढंग से इसको चला सकते हैं राज्य में। वापस लिए नहीं, वापस ही है, लेकिन एक समय सीमा होना चाहिए, क्योंकि 1 साल सर हो गया। 1 साल पहले भी 5 साल में नहीं बना, इस बार भी नहीं बना। एक समय सीमा हो सकता है, आपको बहुत समय लग जाए तो 2 महीना बताइए, 3 महीना तक बताइए, लेकिन कब तक बने थोड़ी जल्दी करें तो बेहतर होगा। सतर्कता समिति और पीडीएस दुकान से लेकर के जिला स्तर तक, सर भाया अंचल प्रखंड तक सर बनाने का कितना समय आप लेंगे, बस इतना बता दीजिए। सर हम आपको अवगत कराना चाहते हैं सर, इस राज्य में 25,000 पीडीएस दुकान है और एक लंबा चेन है, और इसको सही में जो सुझाव आए हैं इसको एक कमेटी बनना बहुत जरूरी, ताकि सही तरीके से लोगों को अनाज मिले। हम बता दें महोदय कि ये एफसीआई से हम लोग चावल लाते हैं, उसके बाद ब्लॉक तक ले जाते हैं महोदय, उसके बाद डीलर के माध्यम से लाभुक तक हम लोग चावल को पहुंचाते हैं। वहाँ हमारे दुकान लोग आते हैं, चावल लेते हैं, कोई कम देता है, कोई भी कभी शिकायतें मिलती है, सभी विधायकों को मिलती है, हम लोगों को भी मिलती है महोदय। तो इसको देखते हुए महोदय हम बहुत जल्द एक निगरानी समिति का हम बनाने जा रहे हैं। हम सभी जिलों में महोदय निगरानी समिति बनाएंगे, जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर, ताकि ये जो पीडीएस का जो मामला है, दुकानदार जो चावल दुकानदार गबन कर देते हैं, वो उसको रोकने के लिए हम बहुत जल्द आश्वस्त करते हैं प्रदीप यादव जी को कि हम निगरानी कमेटी हम बहुत जल्द बनाएंगे। नहीं, 2 ही स्तर पर
आप बनाइए ना, कहाँ दिक्कत है। और तीसरे स्तर पर, पंचायत स्तर पर बनाने में कहाँ दिक्कत है। जब कानून कहता है कि आपको बनाना है तो आप कृपा तो कर नहीं रहे, कानून आपको बाध्य कर रहा है। तो आप पंचायत स्तर, ठीक है आपको समय लंबा लग सकता है, तो आप बोले कि पंचायत स्तर जो कानून का अक्षर सा पालन होगा, बस हम वापस लेते हैं, इतना ही तो। सर प्रोसेस टू बी फॉलोड सर, विल बी टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा हमें लगता है, गिव मी सम टाइम सर, सो दैट आई विल जल्द से जल्द मैं बना दूँ सर। ठीक, वापस ले लिया प्रदीप जी, चलिए।